देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है कि सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। वैसा सब्सटेंस जो क्या हो, अल्टर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शंस को अल्टर कर दे विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बस रेट को क्या करें, अल्टर कर दे, तो हम उसको कैटलिस्ट करें। दो प्रकार का कैटलिस्ट होता है, एक आपका क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक आपका कौन सा होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, दो कैटलिस्ट होगा, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होगा नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग इनहिबिटर भी बोलते हैं मॉडर्न में। होता है वो क्या होता है कि कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे इस ग्राफ में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में आपका कोई रिएक्शन चल रहा है, रेड वाला कर्व, लेकिन ये येलो कर्व जो दिख रहा है ये एक अलग रास्ते से लेके जा रहा है। यही कैटलिस्ट का काम है। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका क्या है रहा है, आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट का पोजीशन है, ये रिएक्टेंट का, लेकिन जो टाइम लग रहा है रेड में वो ज़्यादा लग रहा है, जबकि येलो कर्व में उसको क्या हो रहा है, जल्दी पहुंचा रहा है। यही काम है किसका, कैटलिस्ट का। इसीलिए लिखे हैं कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, एक नया पाथ दे के वो क्या करेगा, विथ डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंस होगा। देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, घटा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, और वो क्या कर रहा है, रिएक्शंस को बढ़ा देगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जिसमें हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, द रेट ऑफ द रिएक्शंस विल आल्सो डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इस क्या लिखा हुआ इसका मतलब हम समझा रहे हैं। सबसे पहले इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये ग्राफ जो प्लॉट किए हैं एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, ये रेड जो चल रहा है ये चल रहा है किसके बीच का ग्राफ, आपका नॉर्मल कंडीशन में। येलो जो है ये कैटलिस्ट कंडीशन में बता रहा है कि कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो रेड में दिख रहा है ये कर्व दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ तक जो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक को बनाने में, ये इस पॉइंट से यहाँ तक ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। इसी तरह रेड कर्व के लिए ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है, लेकिन ये जो है आपका येलो कर्व ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। देखो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बता रहा है येलो, और ये रेड जो बता रहा है क्या, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो येलो कर्व का यहाँ से यहाँ तक का जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लेकर रिएक्टेंट तक का पॉइंट है, ये जो पॉइंट बता रहा है ये EAF डैश बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड किसका, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक इसी तरह ये जो वाइट में लिखे हुए हैं ये आपका EAB डैश, ये क्या बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, किस कंडीशन में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का चेंज जो निकालेंगे ये EP और क्या हो जाएगा बताओ, ER का वो रिजल्ट क्या देता है आपका डेल H। तो डेल H में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे आप कैटलिस्ट लो या ना लो, कैटलिस्ट लो या ना लो ये चेंज नहीं होता है कि कैटलिस्ट ले रहे हैं तो डेल H में कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उसी पॉइंट पे बन रहा है, बस उसका पाथ जो होगा एक नया अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया कैटलिस्ट के द्वारा। तो अब इसमें जो नया अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया वो उस पाथ को घटा दिया है, क्योंकि हम जो केस पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। ठीक इस तरह इनिवेटर पढ़ेंगे तो वो पाथ को बढ़ा देगा। नेक्स्ट वही है, तो वही चीज़ लिखे हैं कि हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शंस का, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, उसके बाद जैसे गिरेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा जब कैटलिस्ट नहीं लेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका पिक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक इसी तरह तो रेट भी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा देर से, लेकिन यही चीज़ पिक को घटा देंगे तो बताओ ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है और जल्दी कहाँ पहुँच जा रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद तुरंत क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम है लग रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, जल्दी होगा। यानी हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शंस भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बोथ फ्रॉम forward and backward reactions simultaneously and thus rate of reactions increases and hence equilibrium attained fast। कोई कैटलिस्ट है वो क्या करता है, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। देखो बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा, जैसे कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, इतना छोटा कर दिया, चाहे फॉरवर्ड से देख लो चाहे बैकवर्ड से, ये काम है। फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली दस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एंड हेंस इक्विलिब्रियम अटेन। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा आपका, जल्दी होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शंस जल्दी होगा तो क्या होगा आपका
कि रेट ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ से यहाँ घटा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब मिल जाना उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड होगा, समझ में है ना। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी कैटलिस्ट कभी भी अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम स्टेट को, बट वो चेंज कर देता टाइम को, जो रिएक्शन का टाइम है उस टाइम को चेंज कर देगा टू अटेंड द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मान लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस बराबर होना इक्विलिब्रियम होता है, तो वो इक्विलिब्रियम तो बराबर हो रहा है, लेकिन उसका जो बराबर होने में जो समय लग रहा है उस समय में चेंज करेगा कैटलिस्ट, उस पर इफेक्ट डालेगा। इक्विलिब्रियम में इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट है, अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। मैंने ये ग्राफ से समझा दिया कि चाहे आप रेड कर्व से डेल्टा एच निकालो चाहे येलो कर्व से, आपका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कैटलिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि येलो कैटलिस्ट के टाइम का बता रहा है, ये कैटलिस्ट नहीं लेने के टाइम का, लेकिन दोनों कंडीशन में डेल्टा एच क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, चाहे फॉरवर्ड को घटाता है या बैकवर्ड को घटाता है, घटा के जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेंड करवाता है। ये कहानी था। नेक्स्ट है इनिबिटर्स का कर्व, वही चीज़ है इनिबिटर्स का कर्व कि यहाँ पर जो नेगेटिव कैटलिस्ट ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो ये रेड वाला दिख रहा है ये नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आप कैटलिस्ट ले लिए तो उस टाइम पीरियड को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो देखो ये जो रेड कर्व का एक्टिवेशन एनर्जी ये था, तो जब येलो कैटलिस्ट प्रेजेंस ले रहे हैं वो भी इनिबिटर ले रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डैश हो जाएगा फॉरवर्ड के लिए। ठीक इसी तरह जब इनिबिटर मेरा नहीं लिए थे नॉर्मल कंडीशन पे, ई ए बी था एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का ये था, जब इनिबिटर ले लिए थे ई ए बी डैश ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर भी देखो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं है, चाहे रेड कर्व से तुम डेल्टा एच निकालो ई पी माइनस ई आर करके, या येलो कर्व से निकालो, आपका डेल्टा एच सेम आएगा। येलो कर्व कब बता रहा है, इनिबिटर का प्रेजेंस में, इनिबिटर का प्रेजेंस में या इनहिबिटर्स का प्रेजेंस में, ये एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है, इनहिबिटर का एब्सेंस में ये रेड कर्व बता रहा है। बाकी तो आपको पता है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस के बीच का ये कर्व प्लॉट होता है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाथ को अल्टर कर रहा, अल्टर यहाँ पर क्या कर रहा, पाथ को बढ़ा रहा, टाइम टेकिंग करवा रहा। वहाँ टाइम को क्या कर रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करने में शॉर्ट कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, टाइम को लेंथ को बढ़ा दे रहा था। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुँचने में तुमको क्या कर रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ टाइम को घटा दे रहा है। यही काम किसका है, कैटलिस्ट का है। अब देखो ये पता है K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हम पढ़ा चुके हैं। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस फैक्टर या पैरामीटर भी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, रेट, टेम्परेचर देखो यहाँ पर है, यानी K किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी और किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट आल्सो चेंजेस। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट चेंज होता है। कैसे होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा, आपका रेट भी चेंज होगा। और आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जब मेरा क्या हो रहा था, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जब मेरा नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा था तो क्या हो गया कि रेट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुँचने में भी आपको क्या लग रहा था, टाइम क्या लग रहा था, मैक्सिमम लग रहा था। लेकिन इसी चीज़ का जब एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिए तो अब यहाँ से जो रिएक्टेंट में, यहाँ इस कंडीशन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने में वो टाइम क्या हो जा रहा है, घट गया, मेरा टाइम घट गया ना। ये कंडीशन लग रहा था, समझ में है ना। ये कंडीशन बैठता है, यही चीज़ बता रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी भी रेट को इफेक्ट डालता है, समझ में ना। एक्टिवेशन एनर्जी से भी रेट में इफेक्ट पड़ेगा, वही चीज़ है, देख लीजिए, ठीक है।